अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी में मैं बिल्कुल सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी कि इस रेसिपी को जब आप घर में ट्राई करेंगे तो ना ही आपकी रसमलाई हार्ड होगी और ना ही वो चाशनी में जाकर टूटेंगी, ना बिखरेंगी। बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी रसमलाई बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप घर में मिनटों में बना सकेंगे। तो इसकी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को मैंने उबालने के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया है। तो जब भी इस फुल क्रीम दूध को आप चूल्हे पर चढ़ाएं तो इसे बराबर से चलाते रहिए ताकि मलाई जो है वो नीचे तले पे से चिपके ना। तो आप देख सकते हैं जब अच्छे से उबाल आ गया था तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और फ्लेम को बंद करने के बाद थोड़ा सा हम इसे टेम्परेचर डाउन करेंगे बराबर से चलाते हुए। ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल गर्म ही रहेगी जैसे अभी ये है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं इसे चला रही हूँ ताकि चारों तरफ से मलाई भी स्क्रैप करके वापस मैं दूध में डाल ले रही हूँ जो उबाल के वक्त आ गई थी। और अब मैं इसे फाड़ूंगी, दूध को फाड़ूंगी मैं। तो मैं यहाँ पर नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने पूरे एक बड़े साइज़ के नींबू का रस को कटोरी में निकाल लिया था निचोड़ कर और 2 खाने का चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और अब थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसे चला रही हूँ। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध फट जाएगी। अगर आपको लगे दूध नहीं फट रही है तो थोड़ा सा और नींबू आप शामिल कर लें। दूध को फाड़ने का सबसे आसान तरीका विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो आज मैं विनेगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर हो तो सबसे अच्छा बेस्ट वे वही है कि आप विनेगर का इस्तेमाल करें। तो अगर आप विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 खाने का चम्मच विनेगर में आप 2 खाने का चम्मच पानी मिक्स करके इसी तरह फाड़ लीजिए। तो अब यहाँ पर छेना को मैं छान रही हूँ। तो छानने के लिए मैंने नीचे एक बर्तन रखा है, बर्तन के ऊपर मैंने छन्नी रख ली है और किसी भी साफ़ सूती कपड़े का इस्तेमाल से आप इसे छान लीजिए। तो छेने को मैंने सूती कपड़ा में कलेक्ट करके मैंने किनारे रख दिया है और यहाँ पर जो वे बच गई है यानी कि छेने से जो पानी अलग हुआ था, इस पानी को हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, इस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस पानी होती है। तो इस पानी को आप ठंडा करके और बॉटल में स्टोर करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और आप इससे आटा गूंथ सकते हैं या फिर पैन केक वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब छेने को मैं थोड़े से ठंडे पानी से इसे वॉश करूँगी ताकि जो भी नींबू का खटास है वो दूर हो जाए। तो ठंडे पानी से यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको स्पैचुला की हेल्प से वॉश कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे नल के नीचे यानी टैप वाटर में बहुत अच्छे से रिंस कर सकते हैं। तो 1 से 2 बार आप इसी तरह अच्छे पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद अब हम इसे निचोड़ेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे छेना को आपको तब तक निचोड़ते रहना है जब तक पानी जो अभी निकल रही है छेने से बिल्कुल बूंद बूंद करके पानी टपकना चाहिए। जैसे जिस तरह से अभी ये कंटिन्यूअसली पानी निकल रहा है, जब तक इस तरह से निकले तो आप इसे निचोड़ते रहिए और जब आपको लगे कि पानी अब बिल्कुल बूंद बूंद करके टपक रही है इस तरह से जैसा अभी आप देख रहे हैं, तब हमें इसे निचोड़ना बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर छेने में रहना चाहिए। तब हम इसे इसके बॉल्स बनाएंगे। इस तरह का छेना बहुत सॉफ्ट रहता है, आप इसे कहीं पर बांध कर आपको लटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं छेने के लिए यहाँ पर रबड़ी तैयार कर रही हूँ। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप दूध का इस्तेमाल किया है, 1 लीटर दूध है ये। तो हम इसे उबाल का वेट कर लेते हैं पहले, तब तक मैं छेने को देख लेती हूँ। तो छेने को आपको कहीं भी लटका कर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छेना हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो अब छेने को थोड़ा सा मैं इस तरह से हाथ से मसल ले रही हूँ। बिल्कुल इससे पहले आप देख सकते हैं कि अभी इसका टेक्सचर किस तरह का है, बिल्कुल दरदरा सा टेक्सचर है। तो इसे अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, दूसरी टिप्स अब ये है कि अब हम इसे इस तरह से हथेली की हेल्प से बहुत अच्छे से रब करते हुए बिल्कुल इसे हमें चिकना मक्खन की तरह करना है। तो आपको तब तक इसे रब करते रहना है जब तक आपको बिल्कुल जैसा ये पहले दरदरा जैसे दिखाई दे रही थी वैसा दिखाई नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल एक सॉफ्ट डो की तरह जब हो जाए तब तक हम इसे मसलते रहेंगे कंटिन्यू इस तरह से फोर्स देते हुए। तो छेने को भी हमें तब तक मसलना है जब तक आपको लगे कि बिल्कुल ये चिकना हो गया है एकदम मक्खन की तरह। तब तक आप इसे मसलते रहिए, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो तब तक मैं फिर से दूध देख देती हूँ। तब तक दूध में देखिए उबाल आ गया था। तो जैसे उबाल आ गया अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख कर दूध को हमें गाढ़ा करना है। यानी मैंने 4 कप दूध का इस्तेमाल किया था तो करीब मैं 1 कप दूध जितना इसे सुखा लूँगी, इतना हमें गाढ़ा करना है जब तक 3 कप दूध बाकी रह जाए। तो तब तक दूध गाढ़ी होती रहेगी, मैं उसे दूसरे चूल्हे में देखती रहूँगी। तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पे उसे रख दिया है और कंटिन्यूअसली मैं उसे चलाती भी रहूँगी ताकि दूध तले से चिपके नहीं। और यहाँ पे मैं अगेन मसल रही थी, मसल के आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना हो गया है डो की तरह। तो अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिससे आपकी रसमलाई कभी भी ना फटेगी और ना ही टफ़ बनेगी, बहुत स्पॉन्जी बनेगी। तो मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच अरारोट डाला है, कॉर्न स्टार्च।
या कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से फिर से मैं मसल रही हूँ छेने के साथ, यानी कि इससे कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से सारे छेने में मिक्स भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से ये फिर से स्मूथ हो जाएगी। तो अगेन मैंने इसे 1 से 2 मिनट फिर से मसला है। मसलने के बाद अब मैं इसे छोटे छोटे पोर्शन लूँगी और आपको जिस अंदाज़ में जितने जितने बड़े साइज़ का या जितने छोटे साइज़ का आप रखना है, आप उस अंदाज़ के मुताबिक आप बॉल्स को रेडी कर लीजिए। तो अमूमन रस मलाई फ्लैट होती है, तो आप देख सकते हैं, पहले आप गोला बनाकर देख लीजिए किस तरह का आपका रेडी हुआ है छेना। तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ बॉल बन गया है। तो अब आप देखेंगे कि जब बॉल बनाकर इस तरह से चपटा करेंगे तो क्रैक्स आएंगे ही। तो क्रैक्स देखकर आप ये नहीं समझिए कि हमारा छेना रेडी नहीं हुआ, हमारा छेना बिल्कुल बॉल्स बनाने के लिए रेडी है। तो जब फ्लैट छेना जब भी आपको बनाना हो तो आप पाम की हेल्प से बिल्कुल इसे फ्लैट करते हुए आपको इसे राउंड घुमाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे दोनों हथेलियों के बीच से दबाते हुए फ्लैट कर रही हूँ और बिल्कुल स्मूथ सा ये बन गया है। सारा बॉल्स हमारा रेडी हो गया है। तो रसमलाई के लिए सारा बॉल्स रेडी हो गया है। तो हमेशा जब इसे हम चाशनी में डालेंगे तो उससे पहले आप इसे कवर करके रखिए। तो मैंने उसी गीले जो सूती कपड़ा था मैंने उसी से ढक दिया है ताकि छेना हमारा ड्राई ना हो। तो आप देख सकते हैं दूध हमारी गाढ़ी हो गई थी, 3 कप के करीब रह गई। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। तो 4 से 5 खाने का चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। चीनी डालने के बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून किशमिश लिया है, 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू हैं, 1 टेबल स्पून भरकर पिस्ता है और 1 टेबल स्पून ही बादाम है कटे हुए। और यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन रसमलाई जब आप बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से मंगवाएंगे तो इसी तरह से रहता है इसमें कलर। तो आप यहाँ पर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं था इसलिए मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया। और यहीं पर मैंने आधे खाने का चम्मच मैंने पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाला है। और अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट में इसे और उबालूंगी ताकि ड्राई फ्रूट थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और चाशनी को ढककर साइड कर लूँगी। यहाँ पर मैं रसमलाई को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं उसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी, आप देख सकते हैं मैंने इतनी बड़ी कटोरी का इस्तेमाल किया है, यानी अगर आप वज़न से देखें तो मैंने 1 पाव चीनी का इस्तेमाल किया है। तो 1 कटोरी मैंने चीनी लिया था तो मैंने 5 कटोरी इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हाई फ्लेम पे मैं चीनी के घुलने तक इसे चला लूँगी। तो यहाँ पर हमें फ्लेम हाई ही रखना है। बस अब हमें वेट करना है कि ये इस चीनी वाले पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें केयरफुली अपने जो हमने रसमलाई के लिए जो हमने बॉल्स तैयार किए हैं, तो एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो डालने के बाद सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि यहाँ पर आप इसे ढकेंगे नहीं। करीब 5 से 7 मिनट आप इसे इसी तरह छोड़ देंगे, ढक्कन हमें नहीं ढकना है। उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद अब मैं इसे ढक्कन से ढक रही हूँ। तो इस तरह से जब आप खुले में बनाएंगे तो वो बिल्कुल सेटल हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से रसमलाई टूटती नहीं है। आप इसे तुरंत अगर ढक देंगे तो रसमलाई बिल्कुल घुल जाएगी। तो यहाँ पर ढककर मैं 10 मिनट इसे और पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अपने वॉल्यूम में डबल हो गई है, बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं इसे खोल रही हूँ। मैंने और इसे 5 मिनट पकाया था, यानी टोटल मैंने एक साइड 15 मिनट इसे पकाया है और फ्लेम हमारा हाई ही है। तो अगर आपके गैस में बहुत ज़्यादा फ्लेम हो तो आप मीडियम पे रखकर पका सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर वक्त आपकी इस चाशनी में उबाल आते रहना चाहिए। तो अब एक तरफ से मैंने टर्न कर दिया है तो फिर से मैं इसे ढककर और उसी तरह से 10 से 15 मिनट मैं दूसरी तरफ से भी इसे पका लूँगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि चाशनी में हर वक्त उबाल आते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट दूसरे साइड से भी मैंने पका लिया था। अब बहुत अच्छे से फूल गई है रसमलाई, हमारी अंदर तक पक गई है। मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी रसमलाई अंदर तक पक गई है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और थोड़ी देर इसे साइड पर रख दिया था। जब इसकी टेम्परेचर थोड़ी सी डाउन हो गई है, बहुत ठंडी नहीं हुई है, ये छूने लायक है ये। तो आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से दूसरी स्पून की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ ले रही हूँ। और एक मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने कटोरी में पानी लिया है, ठंडा पानी है, उसमें मैं एक रसगुल्ले को डाल रही हूँ। मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो अभी इसे मैं साइड रख देती हूँ और जो बाकी के रसगुल्ले हैं मैं उन्हें इसी तरह से निचोड़ कर और अब मैं रबड़ी में डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, रबड़ी भी हमारी थोड़ी सी गर्म है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे है।
तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ें गर्म होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आप डालेंगे रसमलाई के जो बॉल्स हैं, क्योंकि गर्म गर्म ये बहुत ही नाजुक होती है, टूट सकती है। तो बहुत एहतियातन आप रबड़ी में से डालिए और इस तरह से शेक कीजिए। यहाँ पे आपको चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी रसमलाई बहुत अंदर से अच्छे से पकी है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे निचोड़ रही हूँ, तो ये बिल्कुल क्रैक नहीं हुई कहीं से भी, और मैं इसे वापस पानी में डालूंगी तो ये पहले जैसे फॉर्म में वापस आ गई। जबकि आपने देखा कि मैंने इसे किस तरह से निचोड़ कर फ्लैट कर दिया था, ये वापस से अपने पहले वाली हालत में आ गई है। दैट मीन्स आपकी रसमलाई बहुत अच्छे से अंदर से कुक हुई है। तो चूँकि ये मैंने सफ़ेद कटोरी ली है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रही है, तो मैंने दूसरी कटोरी में पानी लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने वापस से निचोड़ा और फिर से इसे पानी में डाला तो वापस ये पहली हालत में वापस आ गई। तो ये है एक परफेक्ट रसमलाई की पहचान, जिसे आप जितना भी निचोड़े और पानी में जब आप वापस डालेंगे तो अपनी पहली वाली हालत वो ले लेती है। और अब मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि अंदर से कितनी स्पॉन्जी, कितनी जालीदार बनी है, कितनी लाइट है ये। बहुत ही जूसी, मुंह में घुलने वाली रसमलाई है। देखिए मैं आपको दोबारा तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हों अब तक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो अब मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, आप देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है। तो इंशाल्लाह आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप रसमलाई बिल्कुल परफेक्शन के साथ घर में बना सकेंगे। कोई भी पार्टी हो, किसी तरह का भी फेस्टिवल हो या कोई भी खुशी हो, आप रसमलाई ज़रूर बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।